Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. My name is Sareem. I'm going to discuss the past paper of BS Political Science, paper 2021. आज हम BS फर्स्ट सेमेस्टर का 2021 का पास पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें तमाम लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आप इजीली अपने नोट्स बनाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने पास आप नोट्स बनाकर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पेपर कि पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई हैव प्रोवाइडेड माय कॉन्टैक्ट नंबर राइट हेयर। यू मे कॉन्टैक्ट मी फॉर प्रिपरेशन ऑफ BS पॉलिटिकल साइंस। आप BS पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए मेरा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं। It is the past paper of BS Semester 1 2021 and give short answers of the following. You have to write down these short answers, question answers first. सबसे पहले आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं। पेपर में कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टेट, यानी रियासत क्या है। तो सबसे पहले आपको रियासत वर्ड का पता होना चाहिए कि जो रियासत ये वर्ड है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट रियासत है। और स्टेट जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है, जिसके मायने है, मतलब जिसको इंग्लिश में ना स्टेयर लफ्ज़ से निकला है। टू स्टैंड इसका मतलब है। और आ स्टेट इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी डैट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट टेरिटरी। अब स्टेट के लिए ज़रूरी है, रियासत के लिए, जैसे पाकिस्तान एक रियासत है क्योंकि इसमें रहने वाले मुख्तलिफ ज़ुबान नस्ल से रहने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक है। हम ये फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में आपको पता है कि मतलब पाकिस्तान बज़ात खुद एक मुकम्मल रियासत है। इसके लिए एक रियासत की 4 नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग आपस में, एक रियासत क्या है जहाँ पर लोग, इंडिविजुअल्स, द पीपल लिव विद ईच अदर, ठीक है, कि लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। एज एरिस्टोटल सेड, एरिस्टोटल ने कहा है ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव अलोन, कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है और वो अकेले नहीं रह सकता। एक नेशन टेरिटरी जो है कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर वन गवर्नमेंट। स्टेट क्या है? ये सेल्फ गवर्निंग पॉलिटिकल इंटिटी है, ठीक है, और जो कि मतलब सेल्फ गवर्निंग है। स्टेट के लिए अगर स्टेट है तो फिर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी होगी। तो ये काफ़ी लंबा एक स्केच हो जाता है, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल मायने में स्टेट बताऊं तो स्टेट जो है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहती हूँ। अ नेशन और टेरिटरी कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है? ये स्टेट है, ठीक है, अंडर वन गवर्नमेंट, जहाँ पर एक गवर्नमेंट हो, लाइक जर्मनी की हो गई, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, या इसमें इटली मेंशन कर सकते हैं, यूरोपियन स्टेट्स। तो ये हो गया स्टेट का कंसेप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। Now move forward. Question number 2 is about define the term legitimacy. यानी ये जो टर्म है legitimacy, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो legitimacy वर्ड से पता चल रहा है किसी चीज़ को जायज़ करार दे देना। सो लेजिटिमेसी जो है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। इट इज़ कॉमनली डिफ़ाइन इन पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में बेसिकली आप ये टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, लाइक व्हाट इज़ लेजिटिमेसी? लेजिटिमेसी जो है ये बिलीफ है। इट इज़ अ बिलीफ दैट अ रूल, ठीक है, इसमें क्या तो आपका कोई हुक्म हो सकता है, इंस्टीट्यूट और लीडर, या कोई लीडर हो सकता है, डैट हैज़ राइट टू गवर्न, ठीक है, जिसके पास ये इख्तियार होता है कि वो गवर्न कर सकता है सोसाइटी में। तो ये होता है लेजिटिमेसी। और लेजिटिमेसी आप ये कह सकते हैं कि एक हरारकी है, एक ढांचा है बिटवीन रूल और रूलर। रूल क्या है? हुक्मरानी, ठीक है, हुक्मरानी कौन करता है? रूलर करता है। तो लेजिटिमेसी जो है इस यूजली यू में सिंपली डिफाइन इट एज राइटफुलनेस। राइटफुलनेस भी आप इसको कह सकते हैं। और इसमें फिर जब ज़ाहिर सी बात है आप रूल कर रहे हैं, आप हुकूमत कर रहे हैं सोसाइटी में, तो आपकी लेजिटिमेसी जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये नहीं कि आप
सोसाइटी में रहते हुए अनफेयर या अनजस्ट एटीट्यूड रखें, आपने फिर काफ़ी चीज़ों को ना बैलेंस रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें लेजिटिमेसी में आप मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है। जब आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बयान करें तो इसमें साथ एग्जांपल्स भी दें। मार्क्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 3 तरह की लेजिटिमेसी बयान की हैं, ठीक है। एक रवायती है, एक क्रिस्मेटिक है और एक रेशनल लीगल है। ट्रेडिशनल यानी रवायती, क्रिस्मेटिक जिसमें ऐसा इंसान आता है जो लोगों की किस्मत बदल देता है, ठीक है। और रेशनल लीगल जो है, ये मतलब रेशनल मतलब अक्ली या कानून की बुनियाद पर। तो ये हो गई टर्म लेजिटिमेसी। डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ नेशन पावर। नेशन पावर लफ्ज से ही पता चल रहा है, ठीक है। नेशन क्या है? कौम है। पावर यानी ताकत। तो नेशनल पावर यानी कौमी ताकत। नेशनल पावर जो है ये इसमें नेशनल है ना, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे सोसाइटी में जो भी लाइक एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें ज्योग्राफी, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन, जिससे सोसाइटी जो है वो बेनिफिट हासिल करती है, या सोसाइटी में जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं, ठीक है। इसमें साइज़ हो सकता है, क्लाइमेट, लोकेशन, बाउंड्रीज, पॉपुलेशन, साइज़, ये सब क्या हैं? ये सब के सब एलिमेंट्स हैं किस चीज़ के? नेशनल पार्क के। नेशनल पार्क को आप कह सकते हैं कि अगर सिंपल वे में बयान करें तो द सम ऑफ ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ नेशन, यानी वो तमाम सोर्सेज जो कि एक नेशन को, जैसे कि हम एक नेशन है ना, हमें सब सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये होती हैं नेशनल पार्क, ठीक है। और इसके जो अज्जा है, एलिमेंट्स हैं, वो बताती हैं। आपसे एलिमेंट्स पूछे तो इसमें आपने ज्योग्राफी, साइज, बाउंड्रीज, ये सारी चीज़ें मैंशन करनी है। डिफाइन द टर्म पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की टर्म यानी इस्तिलाह बयान करें। सो पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है, आप इसे सिंपली कह सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिकल साइंस, यानी जो सियासत है उसका साइंसी मुताला जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। सो व्हाट इज़ कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन को अगर आप बयान करें तो आप किस मायने में बयान करेंगे? जैसे कि अब मैंने आपको पहले बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो कि आपको बाय नेम मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें ये बात की जाएगी, लेकिन फिर भी आप अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते। अब कन्फेडरेशन है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एनी लीग और यूनियन ऑफ पीपल, लोगों का इत्तेहाद और बॉडीज़ ऑफ पीपल, ठीक है। और ये टर्म जो है मॉडर्न पॉलिटिकल यूज़ में यूजुअली इस्तेमाल होती है, ठीक है। और या फिर आप कहते हैं कि कोई मकतदर है जो कि सोसाइटी का सारा जिस पर एक सिस्टम चल रहा है उसका एक किस्म का लाइक यूनियन ऑफ सॉवरेन, ठीक है, उसका इत्तेहाद है और वो सारे सिस्टम को रन कर रहा है, ठीक है। सो ये होता है कन्फेडरेशन। वैसे सिंपली अगर आप इसको और सिंपल बयान करना चाहते हैं तो इसको आप लिख लें अ लीग, एक लीग या इम्पैक्ट फॉर म्यूचुअल सपोर्ट, यानी म्यूचुअली आप मिलकर सोसाइटी को कैसे मतलब स्टेट को कैसे डिफेंड करते हैं। अलायंस इत्तेहाद हो सकता है, पार्टिकुलरली ऑफ प्रिंसेस, नेशंस और स्टेट्स, रियासतों का आपस में इत्तेहाद कर लेना, ठीक है। या फिर स्टेट्स का कौमों का आपस में इत्तेहाद कर लेना, तो ये होता है कन्फेडरेशन। सो डिफाइन द मॉडर्न अप्रोच। अब नेक्स्ट आपने इसमें बयान करनी है मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न यहाँ पर आपसे एक अप्रोच पूछी गई है। सो मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताएं। वैसे तो बहुत सी अप्रोचेज़ हैं लेकिन आपने इसमें एक ही बतानी है। तो इसमें मॉडर्न अप्रोच आप बता सकते हैं कंसिडर्स कन्फ्लिक्ट्स एज इनएविटेबल और सपोर्टिव टू एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये वो जो है इख्तलाफात, तजादात या झगड़े हो सकते हैं जो कि अनअवॉइडेबल हैं, ठीक है, इनएविटेबल हैं, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। वैसे इसकी और भी बहुत सी अप्रोचेस हैं, लाइक आप इसमें बता सकते हैं कि सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, इकोनॉमिक है, साइकोलॉजिकल है, सिमुलेशन है, सिस्टम अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, मार्क्सिज्म अप्रोच वगैरह, ये सब इसमें शामिल हैं। वैसे तो काफ़ी डिटेल से मैंने आपको ये बता दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, इनकी इतनी डिटेल बनती नहीं थी क्योंकि आपने शॉर्ट लिखना है, लेकिन चलें फिर भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट है गिव ब्रीफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग। डिस्क्राइब सॉवरेन एंड टेरिटरी एज इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टेट। अब ये अगर आप बयान करें, देखें टेरिटरी है, ठीक है, इलाका है, तो सोवरेन है। इलाका यानी जिसमें लोग रहते हैं, और लोगों पर हुकूमत करने के लिए सोवरेंटी होनी चाहिए। सोवरेंटी क्या है? ये
एक पावर है जो कि एक हुक्मरान के पास होती है और वो सोसाइटी को के सिस्टम को रन करता है, ठीक है। तो टेरिटरी है तो सोवरेंटी है, टेरिटरी नहीं है तो सोवरेंटी नहीं है। लेकिन एक और चीज़ भी है, पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कि इक़्तिदार लाइक सोवरेंटी, जिसे इक़्तिदार कहते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि जो हुक्मरान होते हैं ना, एक हुक्मरान के बाद दूसरा आ जाता है लेकिन वो ओहदा कायम रहता है। तो इस मायने में आप इसको ले सकते हैं कि इक़्तिदार या सोवरेंटी कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे लेकिन अगर इलाका है तो सोवरेंटी है, टेरिटरी नहीं है तो सोवरेंटी नहीं है। एज इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टेट, तो यही स्टेट के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। अब टेरिटरी क्या है? जहाँ पर सोसाइटी में लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर लोग रहते हैं तो लोगों के मिलाप से एक स्टेट बनती है, ठीक है। स्टेट के लिए ये दोनों एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है। सो टेरिटरी जो है, इसके बारे में आप लिख लें, अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी फॉर द पीपल एज वेल एज प्लेस फॉर द गवर्नमेंट। और ये प्लेस ना ही सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी प्लेस होती है, इलाका, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग द राइन, जिसमें मतलब हर चीज़ को मैनेज किया जाता है और हुकूमत का एक रास्ता या इक़्तिदार का एक रास्ता हमवार किया जाता है। तो ये होती है टेरिटरी, ठीक है। टेरिटरी ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ, अब टेरिटरी में और क्या क्या आ सकता है? इसमें लैंड आ सकती है, समंदर भी। अब देखें, अब पाकिस्तान का ये कराची का समंदर देख लें, ठीक है। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बाउंड्री है ना, वहाँ तक समंदर भी पाकिस्तान का है, ठीक है। या फिर अगर आप तुर्की के समंदर की बात करें, तुर्की का जो समंदर है वो दूसरा हिस्सा उसका यूरोप में जाके लगता है, मतलब फ़ॉरेन किसी और कंट्री में, तुर्की के अलावा, ठीक है। तो अब तुर्की में यानी तुर्की की जितनी बाउंड्री है वहाँ तक ना समंदर भी तुर्की का है, उससे आगे तजावज़ वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है ना टेरिटरी, सिर्फ ये लफ्ज़ ही नहीं है, इलाका, बस आप समझ लें। इसकी गहराई में जाएँ तो इसका बड़ा डीप एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें लैंड भी आ जाती है, एयर, हवा। अब आप उसकी हवाई हदूद को क्रॉस नहीं कर सकते कि आपका प्लेन जो है आपका जा रहा है और वो क्रॉस कर जाता है। तो जैसे कितनी बार इंडिया के जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद में आए और पाकिस्तान ने उनको मार गिराया है, ठीक है। अगर आपको याद हो एक वाक़या, मेरा माइंड से उनका नाम निकल गया है, वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। जो है, जैसे कि अभिनंदन को आप सर्च करें, जो मतलब उन्होंने हदूद क्रॉस की यहाँ पर जहारियत के लिए, और क्या हुआ कि जब उनको वो नीचे गिरे अपने हेलीकॉप्टर से, तो पाकिस्तानी अवाम ने, कश्मीरियों ने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर फ़ौज आई, फ़ौज उनको लेकर गई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जो है मतलब भारत की आर्मी है लेकिन फिर भी हम इनको चाय पिलाएंगे। तो उन्होंने चाय, जाते जाते चाय की तारीफ़ भी की। चलें, ये थोड़ा सा फ़नी भी आगे सीन हो गया था। एनीवे, ये जो चीज़ें हैं लाइक सियासत में, तो ये मतलब ना इस तरह से आप टेरिटरी सिर्फ ये नहीं है कि इलाका, यानी इसमें समंदर, लैंड, ज़मीन, आपकी एयर, हर चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें सोवरेंटी। सोवरेंटी क्या है? लाइक इक़्तिदार, ठीक है। सोवरेंटी भी एक स्टेट के लिए ज़रूरी है क्योंकि सिस्टम को रन करने के लिए एक ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जिसमें मतलब सोवरेंटी हो, ठीक है। सोवरेंटी जो कि लोगों को लाइक एक कानून दे सके, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लें, द लीगल अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या है? लीगल अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेगुलेट इट्स पॉलिटिकल अफेयर्स विदाउट फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी इसमें ये कोशिश की जाती है कि जो जितने भी मामलात हैं उनको एक किस्म का रेगुलेट किया जाए, ठीक है, बगैर किसी बैरूनी, जो होता है ना बैरूनी इंटरफेरेंस के, उसके बगैर। और सोवरेंटी जो है आपको कानून देती है, सोवरेंटी जो है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देती है। और ये जो है मतलब अगर वैसे बात करें ना अगर पास्ट की, तो आप पोप का इसमें हवाला दे सकते हैं अगर आपने पोप के बारे में पढ़ा हुआ है। सोवरेंटी ये कंसेप्ट है डैट रेफर्स टू डोमिनेंट पावर और सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। सोवरेंटी भी मुख्तलिफ तरह की होती है, इसमें डेमोक्रेसी भी होती है, मोनार्की भी होती है। मोनार्की जिसमें बादशाह मक़तदर होता है, बादशाह इख्तियार चलाता है, ठीक है। तो ये होती है सोवरेंटी। अच्छा, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर क्या करता है? जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है,
तो वो क्या करती है, निज़ाम को, नज़्म व नस्क को चलाती है, ठीक है, एडमिनिस्टर करती है, एडमिनिस्ट्रेशन। और एक होती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है ये कानून बनाता है, बजट पास करता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, अथोराइजेशन ऑफ बजट्स हैं, ओवरसाइट है। अच्छा, इसमें क्या की जाती है, किस्म की असेसमेंट की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, कानून को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मतलब एक कानून का जो बिल होता है ना, वो भी पहले एक लेजिस्लेचर में क्या है, पाकिस्तान के लेजिस्लेचर में बताएं। सो इसमें एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोअर हाउस की अपनी। बिल पास होता है अपर हाउस से लोअर हाउस, फिर लोअर हाउस से, यानी अगर सारे प्रोसेस फिर कमेटी के मरहले से गुजर कर सारा पास हो जाए तो फिर यानी खवानगियाँ उसकी मुकम्मल हो जाएं, यानी बिल की पहले रीडिंग की जाती है, फिर एक ऐवान से पास करवाया जाता है, फिर दूसरे से, दूसरा रिजेक्ट कर दे तो फिर पहले के पास भेजा जाता है, और अगर पहला पास कर दे तो फिर दूसरे की मतलब वो बेशक रिजेक्ट भी कर दे तो उसके बावजूद उसकी राय नहीं रखी जाती, इतनी मायने नहीं रखी जाती, फिर वो डायरेक्ट सदर के पास पाकिस्तान में आता है और वो उसको साइन कर, मतलब इस किस्म का प्रोसेस है। और डिफरेंट बिल्स को पास करने का डिफरेंट तरीका है, ये मैंने जो बताया आपको वैसे सिंपलेस्ट तरीका है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिससे लाइक माली बिल और तरह से पास होता है और आम बिल को पास करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, ठीक है। सो ये अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं जो कि वर्क करते हैं अबाउट लॉ को, ठीक है, कानून के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट क्वेश्चन आपका, हाईलाइट एनी 5 फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सारा का सारा सिस्टम रन करता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये आप कह सकते हैं, या फिर आप इसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। जैसे पाकिस्तान में जमहूरियत है, अब पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि आप अगर एक चीज़ को रद्द करें, मेजोरिटी लोग आप, लेकिन मेजोरिटी होनी चाहिए, तो कभी भी हमारा वज़ीर आज़म उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा और उस बिल को पास नहीं करेगा जो कि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, ठीक है, यानी अवाम की ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता है। ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अपने बहुत से फीचर्स हैं, ठीक है। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो आप ये एक किस्म का बरतानिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो आप इसकी एग्जांपल्स देकर ना इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी एक कैबिनेट होती है, और पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो अपने काम के लिए वज़ीर आज़म को जवाब दी होती है, और वज़ीर आज़म जो है विदाउट कैबिनेट के मशवरे के कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और कानून पास करते हैं और मशावरत करते हैं मामलात में, और अगर कोई हंगामी सूरत हाल है तो उसको पहले वो सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें फिर इसमें मद्देनज़र रखी जाती हैं, और जब तक वो उसमें एतमाद कायम रखेंगे, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में जिस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और अगर वो एतमाद हासिल रखेंगे, ठीक है, अगर उनको कॉन्फिडेंस हासिल रहेगा सोसाइटी में तो वो कायम रहेंगे, अदरवाइज़ अगर वो अपना एतमाद खो देते हैं तो वो फिर अपना ओहदा छोड़ देंगे, उनको अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हैं। ये था आज का पेपर। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी देन आई हैव प्रोवाइडेड माई कॉन्टेक्ट नंबर इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन, और वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है। आप BS पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।